हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल त्रिवेंद्र सिंह पाल जीएस। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, ज्योग्राफी का बहुत ही प्यारा टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। तो सबसे पहली चीज़, प्लेट टेक्टोनिक्स। यहाँ पे प्लेट का मीनिंग जो है वो ऐसा नहीं जिसमें हम खाना खाते हैं उससे नहीं है। यहाँ पे प्लेट का मीनिंग है लैंड मास से। किससे? लैंड मास से। ठीक है, यहाँ पे प्लेट का मीनिंग किससे है? लैंड मास से। तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी कि एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो काफी बड़ा है साइज में, उसी को हम बोलते हैं प्लेट। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक क्या है, कैसे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, वो सब आगे इस वीडियो में पता लग जाएगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे हमारे अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब देखिए, एक 1 2 3 4 5 6 एंड नीचे अंटार्कटिका 7। ठीक है, 7। अब होता क्या है, यह एक लैंड मास है, यह एक क्या है? लैंड मास है। तो हम इसको एक प्लेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्लेट। यह भी एक लैंड मास है, हम इसको क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है? प्लेट है। ये भी क्या है? पूरा एक प्लेट है, इसे हम प्लेट बोलेंगे। इसको भी हम प्लेट बोलेंगे, और नीचे इसको भी हम प्लेट बोलेंगे। ठीक है, ये सब हम समझेंगे। अब देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो अर्थ है उस पर कितने कॉन्टिनेंट है? 7। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेट बोल रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेट बोल रहे हैं। तो इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं। हुआ क्या था, 1912 में, यानी 1912 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने रिसर्च, ये एक क्या थे? मेट्रोलॉजिस्ट थे। मेट्रोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो चीज़ों को खोजते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की भाषा में। अब हुआ क्या, एल्फ्रेड वेगनर कहाँ गए? अंटार्कटिका गए रिसर्च करने। कहाँ गए? अंटार्कटिका गए रिसर्च करने। अब हमको पता है अंटार्कटिका में क्या है? सिर्फ आइस है। सिर्फ क्या है? बर्फ है। अब हुआ क्या था, ये भाई साहब कहाँ चले गए? अंटार्कटिका में चले गए, और इन्होंने वहां पे क्या देखा? अब देखिए, जहां पे सूर्य की रेस, अब यहाँ पे सूरज की रेस नहीं पड़ रही है यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे आइस है। अगर सूरज की रेस पड़ रही होती तो यहाँ पे भी आइस नहीं होती। अब जहाँ पे आइस नहीं है, जहाँ पे सन की रेस जा ही नहीं रही है, तो क्या वहाँ पे जीवन, यानी कि लाइफ, हम क्या लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं? यानी कि यहाँ पे जो लाइफ है वो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो यहाँ पे सन है, ना तो यहाँ पे सन की रेज आ रही हैं। ठीक है, और ना ही, और इतनी सारी आइस है, तो हमारी बॉडी तो वैसे भी इन चीज़ों को सफ़र नहीं कर पाएगी। तो हुआ क्या, एल्फ्रेड वेगनर यहाँ पे रिसर्च करने गए, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कुछ फॉसिल्स देखे, यानी कि जानवरों की हड्डियाँ देखी। तो ये चौंक गए कि अंटार्कटिका में यहाँ तो जीवन संभव ही नहीं है, तो यहाँ पे मुझे फॉसिल्स क्यों मिले? तब इससे पहले हमें इससे प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एल्फ्रेड वेगनर ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? ड्रिफ्ट थ्योरी। ये हमको पढ़नी पड़ेगी। तो एक सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हमें सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे ड्रिफ्ट का मतलब है बहुत ही धीरे धीरे किसी ऐसी चीज का चलना जो बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो यहाँ पे एल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम उसको पढ़ेंगे। तो हुआ क्या, देखिए इस मैप को आप देखिए, ये कब का है? 225 मिलियन एगो,
25 मिलियन एगो हमारी अर्थ कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। मतलब सारे कॉन्टिनेंट आपस में चिपके हुए थे, सारे कॉन्टिनेंट आपस में चिपके हुए थे। एक ही ओशियन था, ओशियन एक ही था, पैंथालासा। और कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट से जो चिपके हुए हैं उसको हम बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलेंगे? पेंजिया, ठीक है। तो पेंजिया है, ये पेंजिया है, और ये पूरा जो ओशियन है ब्लू ब्लू जो आपको दिख रहा है ये है पैंथालासा। तो अगर आज से मैं 225 मिलियन एगो चला जाऊं तो मुझको अर्थ कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, ठीक है। मुझको अर्थ कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट दिखेगा पेंजिया, और एक ही ओशियन दिखेगा पैंथालासा। ये बात कब की है? 225 मिलियन एगो की बात है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, मैं 150 मिलियन एगो चला जाऊं, 150 मिलियन एगो चला जाऊं, तो यहाँ पे देखिए जो पेंजिया था, पेंजिया दो भागों में टूट गया, पहला क्या हो गया? लॉरेशिया, और दूसरा क्या होगा? गोंडावाना। पहला क्या हो गया? लॉरेशिया, दूसरा क्या हो गया? गोंडावाना, ठीक है। तो यहां पे अब कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 2 कॉन्टिनेंट हो गए, ये दो कॉन्टिनेंट टूट गए। यानी कि अब पता लग रहा है मुझको कि ये जो प्लेट्स हैं ना, ये मूव कर रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आज रात सो के सोया और सुबह उठा तो देखा कि हाँ प्लेट अब 7 से 8 हो गई हैं, ठीक है। इसमें मिलियंस ईयर लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो अब हमें पता लग गया कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। आज भी हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे? ड्रिफ्ट, यानी बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने बताया 225 मिलियन एगो हमारा जो अर्थ था वो कुछ इस प्रकार से था। अगर मैं 150 मिलियन एगो चला जाऊं तो यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट हो गए, गोंडवाना और लॉरेशिया, ठीक है, 2 हो गए यहाँ पे। अब मैं थोड़ा और आगे आऊं, 100 मिलियन एगो में आपको मैं आऊं तो देखिए, तो कॉन्टिनेंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते जा रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। लेकिन मैं जैसे जैसे आज के वर्ल्ड में आऊंगा तो जो इंडिया है ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इंडिया यहाँ पे आ गया। अब कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7। तो ये पता कैसे लग रहा है? देखिए, एक और एल्फ्रेड वेगनर ने एक जिगशॉ थ्योरी निकाली थी, उसमें बताया था, देखिए ये एंगल, अगर मैं इसको, अब आप कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं? तो देखिए, अगर मैं इस हिस्से को और इस हिस्से को फिट करूं तो क्या फिट हो जाएगा? होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं देखिए इस हिस्से को फिट करूं तो क्या फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि कभी कुछ समय पहले ये अंटार्कटिका ऊपर होगा, यहां कहीं पे होगा। अब अंटार्कटिका पे भी क्या पड़ रही होगी? रेस पड़ रही होंगी सन की, अंटार्कटिका पे रेस पड़ रही होंगी सन की, तो यहाँ पे भी जीवन होगा, यहाँ पे भी जानवर होंगे, यहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यहाँ पे भी जानवर होंगे। तभी तो अंटार्कटिका में हमको क्या मिल रहे हैं? जानवरों की हड्डियां मिल रही हैं, क्योंकि पहले ये अंटार्कटिका ऊपर हुआ होगा, ठीक है, पहले ये अंटार्कटिका ऊपर हुआ होगा। तो 225 मिलियन एगो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, बार बार दोहराइए, पेंजिया। उसके बाद एक ही ओशन था, पैंथालासा। उसके बाद पेंजिया 2 पार्ट्स में टूट गया, लॉरेशिया और गोंडावाना। उसके बाद यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट बन गए? 100 मिलियन ईयर एगो पे 8 बन गए, ठीक है। इंडिया यहाँ पे, भारत अलग था, लेकिन कुछ टाइम बाद, यानी कि आज के हम अर्थ देखें तो आज का हमारा अर्थ कुछ इस प्रकार का है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? यही तो है प्लेट जो चल रही है। देखिए, यही तो है प्लेट जो चल रही है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूव कैसे कर रही है, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो मूव कैसे कर रहे हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? कन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कन्वर्जेंट मूवमेंट, सेकंड इज डाइवर्जेंट मूवमेंट।
प्लेट्स डाइवर्जेंट कैसे मूव करती हैं ये बताऊंगा, और थर्ड वन इज पैरेलल मूवमेंट। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में पैरेलल मूवमेंट बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कन्वर्जेंट मूवमेंट। यहाँ पे स्लाइड्स, ठीक है। मान लीजिए एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, ठीक है। अब ये प्लेट इधर को मूव कर रही है, उधर को जा रही है, ये प्लेट उधर को जा रही है, ये प्लेट उधर को जा रही है, और ये वाली प्लेट इधर को आ रही है। मतलब दो प्लेट आमने सामने हो रही है, दो प्लेट आमने सामने इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब दो प्लेट आमने सामने आ रही हो, जब दो प्लेट आमने सामने आ रही हो, तो इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट मूवमेंट। ठीक है। सेकंड, डाइवर्जेंट मूवमेंट। डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए देखिए, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूं ए, इस प्लेट को नाम मैं दे देता हूं बी। ठीक है। अब ये प्लेट इधर को जा रही है और ये प्लेट इधर को जा रही है, यानी कि दोनों प्लेट अपोजिट हो रही हैं, दोनों प्लेट अपोजिट हो रही है। एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, यानी कि ऐसी दो प्लेट्स जो अपोजिट हो, अपोजिट मूव कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मूवमेंट। ओके ओके, समझ में आ गया? कन्वर्जेंट मूवमेंट समझ में आ गया, डाइवर्जेंट मूवमेंट समझ में आ गया। एंड थर्ड वर्ड इज पैरेलल मूवमेंट। ठीक है, पैरेलल मूवमेंट देख लेते हैं। पैरेलल, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, ए प्लेट बी प्लेट, ए प्लेट बी प्लेट। ओके। अब देखिए ये प्लेट इधर को मूव कर रही है और इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल ये प्लेट भी मूव कर रही है, यानी दोनों प्लेट इस तरीके से मूव कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पैरेलल मूवमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ठीक है, उसको किसने स्टार्ट किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक व्यक्ति थे जो 1912 में थे। कहाँ गए थे? अंटार्कटिका गए थे। तो उन्होंने बताया था कि हमारी प्लेट्स मूव करती हैं, उन्होंने बताया था हमारी प्लेट्स मूव करती हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम पढ़ते हैं जिगसॉ फिट टेक्निक। जिगसॉ फिट टेक्निक क्या होती है अब हम ये पढ़ते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं, 1 सेकेंड। इसको मैं हटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अभी देखिए एक कॉन्टिनेंट ये है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था, एक कॉन्टिनेंट ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें फिट करूं तो क्या यह फिट हो जाएगा? हो जाएगा। क्या ये फिट हो जाएगा? हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं जिगसॉ, जिगसॉ फिट टेक्निक। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जिगसॉ फिट टेक्निक। ठीक है, यानी कि इस तरीके से मैं बता देता हूं, एक प्लेट ये है, ठीक है, एक प्लेट ये है, तो ये प्लेट इसमें फिट हो जाएगी, ये प्लेट इसमें फिट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं जिगसॉ फिट टेक्निक। ओके, अब देखिए, अब देखिए फिर से देखिए, ये इसमें फिट हो रहा है, यानी कि ये दोनों कॉन्टिनेंट कभी एक रहे होंगे, आपस में चिपके होंगे। ठीक है, ऐसे देखिए ये इंडिया नीचे था, ठीक है, ऐसे ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पे हो, कभी ये मूव करते करते यहाँ पे चला गया। आने वाले समय में हमें पता लगे कि इंडिया नीचे आ गया, इंडिया नीचे आ गया, या हो सकता है रशिया अलग हो जाए, रशिया अलग हो जाए, हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, अभी भी हमारी प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, कंटिन्यू मूव कर रही हैं, कंटिन्यू मूव करती जा रही हैं, लेकिन हमको कैसे नहीं पता लग रहा है? क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही हैं, बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रही हैं। ठीक है, सेकेंड स्लाइड।
पहले सबसे पहले पेंजिया, पेंजिया, पेंजिया एक कॉन्टिनेंट था, बता दिया। मैं क्यों रिवीजन करवाता हूँ, ताकि आपको यहीं पे लर्न हो जाए, आपको यहीं पे लर्न हो जाए। अगर मैं बात करूँ 220 मिलियन एगो की, तो यहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट था पेंजिया, 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 और एक ही ओशन था पैंथालासा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सेकंड में, अगर हम थोड़ा एडवांस में जाएं तो जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया, लोरेशिया गोंडावाना, लोरेशिया गोंडावाना, ठीक है। और उसके बाद ये लोरेशिया गोंडावाना कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और आज का अगर हम वर्ल्ड देखें तो 7 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके बाद मूवमेंट्स पढ़े हमने। मूवमेंट्स कौन कौन से पढ़े, कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट और पैरेलल मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट जब दोनों चीज़ें ऐसे जा रही हूँ, इस तरीके से जा रही हूँ, एक इधर, ठीक है। हाँ, मैंने डाइवर्जेंट का बता दिया आपको, ठीक है। कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या होता है, जब चीज़ें आप इधर से इधर आ रही हैं, यानी कि ये वाली प्लेट है ये इधर जा रही है, और ये वाली प्लेट है ये जो इधर जा रही है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट कितने होते हैं, तो 3 मूवमेंट्स होते हैं। कितने मूवमेंट होते हैं, 3। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में क्या होता है, दोनों चीज़ें अपोजिट जाती हैं, और पैरेलल में क्या होता है, समानांतर चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, और आप कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और एक सेकेंड, यहां पे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जिन बच्चों को मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं आपको, 9149259338। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो जो भी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो आके मुझसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।